हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूफोरिक फ्लिक्स में। एक बार ये देखो। क्या कुछ नहीं दिखा? फिर से देखो। यहाँ पे भी पीक डिटेलिंग किया गया है, लेकिन हमको देखना बाकी है अच्छे से। बट जो भी हेट मिल रहा है पूरे टीजर के ऊपर, उसका सबसे मेन पर्टिकुलर रीजन सिर्फ एक ही चीज है। वो है नमित मल्होत्रा का स्टेटमेंट, जो बोला गया है 4,000 करोड़ डाले हैं हमने इस मूवी में। वहीं से एक माइंडसेट सेट हो जाता है लोगों का, कि तुम वहीं से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हो लोगों के बीच में। क्योंकि 4,000 करोड़ कोई कम अमाउंट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, जब अभी हम कम बजट की मूवीज देखते हैं एंड वहां अगर बेयर मिनिमम भी अच्छा खासा चीजें हमें दिखाई जाती है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि इतने कम बजट में भी इतना कमाल का चीज हमें दिखाया। तो यार, मूवी अगर उसको अच्छा बजट मिल जाती तो मूवी कितनी अच्छी होती, हम ये सब चीजें भूलते हैं। और अगर तुम अभी आके ये बोल रहे हो कि हमने 4,000 करोड़ डाले हैं मूवी में, तो हम भाई एक एक चीज निटपिकिंग करेंगे, हम एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे, हम एक एक फ्रेम्स को देख के उसको अच्छी तरीके से जज करेंगे। भले हमको अच्छा लगे या ना, हम उसके बारे में ओपनली बोलेंगे, क्योंकि अगर तुमने इतना आगे बोला है कि इसमें 4,000 करोड़ लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे एक्सपेक्टेशंस तो एकदम स्काई रॉकेट तो जाएगा ही। क्योंकि देखो, इतना पैसा डालना कोई मजाक की बात तो है नहीं, तो हम डेफिनेटली एक प्रॉपर फिनिश तो देखना ही चाहेंगे पूरा मूवी का। क्योंकि देखो, अगर आप 8 टाइम ऑस्कर विनिंग कंपनी हो और आपने इतने कमाल कमाल के ड्यून, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन एंड कई बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज में वीएफएक्स डाला है, तो और उसके वीएफएक्स इतने अच्छे थे कि आज भी हम उस बारे में बात करते हैं, तो अब जब इंडियन मूवी की बारी आएगी तो उसका भी हम एकदम बेस्ट वर्जन ही देखना चाहेंगे। और मैंने ये रिव्यू वीडियो में भी बोला था कि आई नो थोड़ा वीडियो गेम और कहीं ना कहीं अभी भी पॉलिश की जरूरत है, बट आई फील टाइम है, अभी इम्प्रूव हो जाएगा वो। एंड आई नो अभी भी वही कंप्लेंट्स है कि अभी भी बहुत सारी चीजें एआई जैसी लग रही है। मुझे भी लग रहा था जब मैंने फर्स्ट बार देखा, एंड मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि मुझे एआई जैसा लग रहा है। बट उसके बाद खुद जो जिन्होंने एक्ट किया वो खुद आके स्टेटमेंट दे रहा है कि एआई नहीं है, मैंने वहां पे खुद शूट किया हुआ है। एंड आई फील ये वीएफएक्स जो आर्टिस्ट है उसके लिए कहीं ना कहीं एक सैड बात होगी, क्योंकि उस इंसान ने रात दिन और रात लगा दिया होगा इस सीक्वेंसेस बनाने में, एंड कोई आके बोल रहा है सीधा ये देखो एआई करके। एंड आई गेट कौन से इंटेंट से सब एआई बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो, हम इतना ज्यादा एआई कंटेंट अभी कंज्यूम कर चुके हैं ना, तो हमको हर चीज एआई लगती है। थोड़ा भी चीजें आउट ऑफ प्लेस लगे, कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाए, तो हम सीधा उसको एआई बोलने लग जाते हैं। और ना, ये है जब से अब हमको एआई और ये सब चीजें के बारे में पता चली ना, जब से हमारा दिमाग खराब हो चुका है इस बारे में। क्योंकि अगर तुमको सिंपल एग्जांपल दूं ना इस बारे में, जब हमको ग्रीन स्क्रीन के बारे में नहीं पता था, कि जब ग्रीन स्क्रीन में मूवीज वगैरह शूट होती थी, तो हम मूवीज देखते थे, हमको इतना फर्क भी नहीं पड़ता था, हम इतना दिमाग लगाते भी नहीं थे। और जैसे ही हमको ग्रीन स्क्रीन के बारे में पता चला, और अभी हम जब शॉर्ट्स देखते हैं और हम लोग को ऐसा थोड़ा भी लगता है कि यार ये तो पूरा ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ है, तो हम सीधा उस पर में चढ़ जाते हैं। तो ये सेम वही चीज है एआई के साथ, कि हमको कुछ भी थोड़ा बहुत लगता है तो हम बोलने लग जाते हैं कि ये तो एआई है। और अब जो विजुअल्स की बात करूँ, तो एक बात समझो, उन लोग इंडियन ऑडियंस से ज्यादा वेस्टर्न ऑडियंस एंड ग्लोबल स्केल में प्रेजेंट करने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विच आई काइंड अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर आपने अभी 4,000 करोड़ डाला है, तो तुमको चाहिए होगा कि ग्लोबली मूवी वर्क करे, क्योंकि तुमको वो पैसे रिकवर भी करने हैं। एंड उस चक्कर में बहुत सारे शॉर्ट्स एकदम अलग ही लगते हैं। एंड ये भी फील होता है कि बहुत सारे हॉलीवुड मूवी के रेफरेंसेस भी लिए गए कहीं ना कहीं कुछ कुछ सीक्वेंसेस में। एंड मैं एक चीज एग्री करता हूँ कि लोग जो बोल रहे थे कि अगर ये इंडिया का पूरा हिस्ट्री बता रहा है, तो थोड़ा मूवी इंडियनाइज होना चाहिए था, इतना एकदम वेस्टर्न जाने की जरूरत नहीं थी, विच आई काइंड एग्री। बट उनका इंटेंट भी हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम ग्लोबल स्केल में फोकस करने पे अभी तुले हुए हैं, जो मैं समझता भी हूँ, तो उस चीज में मुझे कोई इशू नहीं है। बट अगर तुम इतना कर भी रहे हो, तुमको एकदम ग्रैंड दिखाना भी है, तो वो थोड़ा वीडियो गेम या फिर थोड़ा अनपॉलिश वर्जन नहीं चाहिए मुझे उस चीज में। हर पूरा क्लियर और बहुत एकदम रियलिस्टिक तो लगे, वो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगे। ऐसा अनफिनिश्ड वर्जन नहीं देखना चाहता मैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर अमित मल्होत्रा ने ऐसे सब स्टेटमेंट्स नहीं दिए होते, तो कोई इतना, मतलब अगर लोगों को पसंद नहीं आते तो इतना हेट नहीं करता जितना अभी कर रहा है। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हेट आता, बट इतना नहीं आता, क्योंकि तुम अगर बोलते हो कि इतने पैसे है, तो लोग फिर पागल तो हो ही जाएंगे कि भाई ये क्या है, 4,000 करोड़ का है। मैं तो ये भी सुना था, लोग बोल रहे हैं कि 4,000 करोड़ तो डाले ही नहीं है, बस एआई में घर पे बैठ के जेमिनी में प्रॉम्प्ट डाल दिया और बन गया मूवी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ है, मुझे पता है, बट अब लोगों के ओपिनियंस है, हम उनको डिनाई तो नहीं कर सकते।
एंड रणवीर कपूर एज प्रभु श्री राम भी, रणवीर कपूर को अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी बोला था, मुझे पसंद आया, मुझे वो काम एंड मुझे वो कंपोज फीलिंग आया, मेरे को तो पसंद आया उनका पूरा लुक। क्योंकि एट दिस पॉइंट तो मैं कोई भी एक्टर को कहीं ना कहीं वहां पे इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझता भी हूँ कहीं ना कहीं ये चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी लास्ट मूवी थी एनिमल एंड लोगों का एक अलग ही पर्सपेक्टिव था उस मूवी के रिलेटेड भी। बट लोगों ने तारीफ की थी रणवीर कपूर की, क्या बढ़िया एक्टर है ये वो, तो आई फील एक चांस देना चाहिए जब मूवी आएगी। क्योंकि देखो इस टीजर में ना एक्चुअली हो रही है एक मिसप्लेस चीज थी कि उनको कहीं ना कहीं रणवीर कपूर को एज प्रभु श्री राम का एक डायलॉग देना चाहिए था, कुछ ना कुछ बोलते हुए, तो एक एक आइडिया लग जाता कि क्यों, क्या इंटेंट के साथ जा रहे हो, क्या सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें एक समझ में भी आती। तो आई फील कहीं ना कहीं वो चीज करनी चाहिए थी। एंड मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये आदि पुरुष 2.0 तो बिल्कुल नहीं बनने वाली, बिकॉज दिस इज नॉट सेम। क्योंकि वो मूवी ऐसी थी कि उसको तुम कितना भी मेहनत कर लेते वो मूवी ठीक नहीं होने वाली। इस मूवी में अभी बहुत टाइम बचा है, मूवी कहीं ना कहीं एक राइट डायरेक्शन में चल रही है। अभी बहुत सारी चीजें मुझे जेन्युइनली विजुअल्स एंड सब पूरा चीजें बहुत पसंद आई है। अभी डेफिनेटली पॉलिश वगैरह की जरूरत है, बट अभी तक जितना भी उन्होंने चीजें दिखाई है मुझे वो कमाल का लगा है। क्योंकि देखो मूवी को आने को अभी 6 महीने बाकी है एंड जो जो मेन मेन सीक्वेंसेस होंगे वो तो नेक्स्ट ईयर जब सेकंड पार्ट आएगा जब होगा, तो उसके लिए तो अभी भी 1.5 साल बचा है। तो आई फील बहुत टाइम बचा है, उन लोग आराम से बैठ के चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें पॉलिश कर सकते हैं। तो आई फील थोड़ा हम टाइम देंगे, थोड़ा रुक जाएंगे एंड थोड़ा जब इसके और चीजें आएंगी तो हम और अच्छे से उसको जज कर सकते हैं। बट अभी से ही इतना हेटरेट फैलाना आई फील कहीं ना कहीं गलत है। अब मेन इसमें मुझे जो एक चीज में जो प्रॉब्लम हुआ है वो है इसकी मार्केटिंग में। क्योंकि अगर आप ग्लोबल स्केल में इसको इतना रिप्रेजेंट करने की बात करते हो, इंडियन सिनेमा की तरफ से एक नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है यहाँ पे, तो जिस हिसाब से आप इस मूवी का मार्केटिंग कर रहे हो, पूरा मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, वो आई फील थोड़ा सा मिसप्लेस है। क्योंकि अगर आपको मूवी को एकदम आपको रिकवर करना है कि जितना आपने पैसे डाले, मार्केटिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद जो 6 महीने बाद जो मूवी आने वाली वाराणसी, उसके बारे में लोग अभी से बात कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है एंड वाराणसी के बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही है एंड इसके बारे में तो कुछ नहीं होने वाला, और ये मूवी अभी 6 महीने में रिलीज होने वाली है। तो आई फील थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रांग हो जाना चाहिए इनका, कुछ ना कुछ चीजें दिखाओ, कुछ ना कुछ ग्लिम्स वगैरह दिखाते रहो एंड बिहाइंड द सीन्स दिखाओ। तो ये जो एआई वगैरह सिचुएशन चल रहा है, ये भी चीजें कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन्स शूट्स दिखाओ, तो आई फील वो अच्छा लगेगा लोगों को एंड कहीं ना कहीं लोग बात करते रहेंगे उसके बारे में। पूरा कुछ कुछ सेट डिजाइन दिखाओ, आई फील ये चीजें करनी चाहिए उनको। देखो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा, जो हेट मिल रहा है वो आई फील बहुत ही ज्यादा है, और मुझे समझ में भी आ रहा है क्यों इतना हेट मिल रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स थे। बट आई फील थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा और चीजें आन दो एंड उसके बाद हम जज करेंगे हर चीजों को। क्योंकि मैं ऐसी चीज में खुश हूँ कि अगर ये मूवी जितना हमको बोल रही है और उसी एक्सपेक्टेशंस में खड़ी उतर गई ना, तो इंडियन सिनेमा की तरफ से इतनी एक कमाल की बड़ी मूवी जाने वाली है ग्लोबल स्केल में, तो हमारा जो नाम होगा एज एन इंडियन ऑडियंस का, मैं उसी चीज में ज्यादा खुश हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इंडियन सिनेमा की तरफ से अगर एक बड़ी मूवी चली गई वहां पे, तो एक ग्लोबल स्केल में जो नाम होगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। बाकी होपफुली जो भी टाइम वगैरह बचा है उसमें उन लोग जो जो क्रिटिसिज्म मिला है उस चीजों को सुने एंड सब चीजों को पॉलिश करके हमको एक अच्छी तरीके से पूरा ग्लिम्स हो इसके आगे, जो भी टीजर्स हो, जो भी ट्रेलर्स हो, एकदम परफेक्ट फिनिश दिखाए। क्योंकि अब आगे सब उन लोग भी समझ चुके हैं कि अब हम एक एक चीज ही देखने वाले, तो हम अभी एक एक कोई भी चीजें लाइक अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं देखेंगे यहाँ पे। क्योंकि अभी हमको एक परफेक्ट मटेरियल ही चाहिए हमको। अब वो अनफिनिश्ड की बस, हाँ बस कुछ ना कुछ बना के दे देते हैं, छोटा मोटा सही कर देते, नहीं, हमको अभी एक परफेक्ट चीज ही देखना है। तो होपफुली अभी जो भी चीजें हुई है उसके बाद थोड़ा उन लोग पॉलिश करे और बहुत सारी चीजें वर्क करे उस पर, एंड जब मूवी आएगी तो हमको एक होपफुली एक कमाल की फाइनली एक रामायण मूवी देखने मिल जाए, जो एकदम ग्रैंड स्केल में प्रेजेंट होते हुए, एंड आई एम अप फॉर इट। बाकी मैं तुम लोगों को ये भी बोल रहा हूँ, अगर जब मूवी आएगी फर्स्ट डे में वही होगा, आप सब भी होंगे वहां पे, मूवी अच्छी होगी तो हम डेफिनेटली खुल खुल के खुशियों सेलिब्रेट करेंगे उस दिन को, तारीफें करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। बट अगर मूवी कहीं ना कहीं भी यार थोड़ी भी अनफिनिश्ड हुई, कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम्स हुई, हम डेफिनेटली हर चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, हम होल्ड बैक नहीं करेंगे, इस बारे में भी गारंटी है मेरा। सो यस, आई वुड एग्री, इट इज इम्परफेक्ट,
बट इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो होप फॉर द बेस्ट कि हमको एक परफेक्ट रामायण मूवी फाइनली देखने मिले। एंड आई फील जो भी अभी हेट है, आई फील उसको अभी के लिए थोड़ा साइड में रखे, क्रिटिसाइज करते कुछ कुछ फ्रेम्स को, बट इतना हेटरेट फैलाना, आई फील थोड़ा भी उस चीज को साइड में रख लेते। जब मूवी का और मटेरियल आएगा, जब हम उस बारे में और जज करके और अच्छे से बात करेंगे। थोड़ा बस एक मूवी को चांस दे देते हम पहले, जब मूवी रिलीज होगी उसके बारे में हम क्रिटिसाइज करेंगे अगर मूवी अच्छी नहीं हुई तो। बाकी डेफिनेटली मुझे आप सबके ओपिनियंस जानने हैं, क्या लगता है तुमको इसके बारे में, एंड क्या ये इतना जो भी हेट मिल रहा है क्या ये डिजर्व करता है, मुझे सबके ओपिनियंस जानने हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में इसी सपोर्ट बनाए रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे यूफोरिक।